साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे। जो हमारी पुरानी बुक है उसमें प्रश्नावली 3.2 है। यदि आपके पास नई बुक है तो उसमें प्रश्नावली 3.1 है। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली 3.2 है यह प्रश्नावली 3.1 होगा जो नई बुक है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का जो पहला भाग है इसमें कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी समीकरण जो रैखिक समीकरण है हल करने की 4 विधियां हैं, यानी विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुण विधि है और ग्राफीय विधि है। तो हमें जिस विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा सो हम उसी विधि से हल करेंगे। तो इस रैखिक समीकरण के जो युग्म बनेंगे उसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ पेपर पे हल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर जो हमें दिया गया है कहा गया है कक्षा 10, यानी कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। और यहाँ पर एक दशा ये हो गई और दूसरी दशा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इससे हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये मान लिया कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिला दिया जाता है तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ये कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट दशा में, यानी फर्स्ट स्थिति में ये कहा गया कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर 10 है। यहाँ से आप लिख सकते हैं y बराबर x को दूसरे पक्ष में ले जाएं तो 10 माइनस ये x हो जाएगा। इसे मान लें आप समीकरण नंबर 2। अब स्थिति नंबर 2 में कहा गया कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। तो सेकंड दशा में यानी जो लड़कियों की संख्या को हमने y माना है, y बराबर हो जाएगा लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 के लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा जिसके लिए हम इन बिंदुओं को दर्शा सकें। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है y बराबर 10 माइनस x। ये हमारा समीकरण 1 है। इसके लिए हम ग्राफ पर आलेखित करने के लिए हम एक बिंदुओं को बनाएंगे यहाँ x और y के रूप में। तो इसके लिए हमें x और y दोनों बिंदुओं की आवश्यकता है। यहाँ पर जो हमें दिया गया समीकरण है हमें इस प्रकार लिखना है कि यहाँ x के कुछ ऐसे मान लेने हैं, यानी पूर्णांक में ही मान लेना है जिससे ग्राफ पेपर हम अच्छे से दर्शा सकें। तो पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 इस तरह आप कोई भी मान ले सकते हैं। तो यहाँ x का हम स्वतंत्र रूप से कोई एक मान लेते हैं। x बराबर यदि हम लें 2, x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर हमें मिलता है, y का मान मिलेगा यानी 10 में से 2 घटा दें तो मिलेगा 8। और पुनः x बराबर यदि 4 लें, x बराबर 4 लें तो 10 में से 4 घटा दें तो y का मान आएगा 6। इस तरह। और जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण हमारा 2 है y बराबर x प्लस 4। इसके लिए भी हम एक इस तरह चार्ट बना लेंगे और उनसे प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो इसमें भी
यक्स के कोई पूर्णांक मान लेते हैं। यक्स है, ये वाई है, तो यहाँ यक्स के हम मान लेते हैं 2। तो जो वाई का मान निकलेगा यानी 2 और 4 ये हो जाएगा 6, यानी वाई का मान निकला है 6। और पुनः यक्स का मान यदि 1 मान लें, यक्स का मान 1 मानते हैं तो वाई का मान 1 + 4 ये हो जाएगा 5। तो हमारा जो चार्ट है वो तैयार हो गया। अब इन बिंदुओं से यानी जो समीकरण 1 है, हमारा पहला बिंदु आया 2,8 और दूसरा बिंदु आया 4,6। इसी तरह समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु 2,6 और दूसरा 1,5। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर परीक्षा में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर हमें परीक्षा में मिलेगा। तो यहाँ पर जो x अक्ष है और y अक्ष, कक्षा 9 में आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं बिंदुओं को दर्शाना। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 के जो बिंदु प्राप्त हैं इस ग्राफ पेपर पे हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर x अक्ष की जो धन दिशा है उसके बाईं ओर ऋण दिशा होती है माइनस की, y अक्ष की धनात्मक दिशा और नीचे क्या होती है ऋणात्मक दिशा। और x और y अक्ष जहाँ पर बिंदुओं को काटते हैं वह प्रच्छेद बिंदु होता है, उसे मूल बिंदु कहते हैं, वह 0, 0 होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक ग्राफ पेपर मिला है। तो जो हमें प्राप्त बिंदु हैं, समीकरण 1 से हमें जो प्राप्त बिंदु है, यहाँ से समीकरण 1 से हमें जो प्राप्त बिंदु हुआ है 2,8 है और 4,6 है। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु है 2,6 और 1,5 है। यानी किसी भी समीकरण से कम हमें 2 बिंदु प्राप्त होना चाहिए जिससे वह एक दूसरे को काट सकें। तो यहाँ पर देखें समीकरण 1 में 2,8 है, तो यह x अक्ष के लिए है। x अक्ष पर हम 2 इकाई आगे बढ़ेंगे, 1 मूल बिंदु से 1, 2 यहाँ पर हुआ, और y अक्ष पर 8, तो ऊपर की ओर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हमें प्राप्त बिंदु हुआ 2,8 और दूसरा है 4,6। तो यहाँ पर x अक्ष के लिए 1, 2, 3, 4 और y अक्ष के लिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं। यहाँ से इस तरह हमने इन्हें मिला दिया। अब इसी तरह समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु है 2,6। समीकरण 2 से हमें प्राप्त बिंदु 2,6 और 1,5 हैं। तो समीकरण 2 के लिए उसी प्रकार करेंगे, यानी x अक्ष पर 1, 2 इकाई और y अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, यानी ये 2,6 हुआ। और समीकरण 2 में जो दूसरा बिंदु है 1,5, यानी x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 5 इकाई ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त बिंदु हुआ। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। इस तरह अब यहाँ पर देखें जो समीकरण 1 है वह उसकी जो रेखा है और समीकरण 2 से प्राप्त जो रेखा है, दोनों को जिस बिंदु पर काटेगा वही इस समीकरण का क्या होगा हल होगा। तो यहाँ पर देखें सीधे आए, x अक्ष पर मिलता है 1, 2, 3, तो यहाँ पर इसका प्रच्छेद बिंदु हुआ 3 और y अक्ष पर
1 2 3 4 5 6 7। यानी आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या 3 आई और लड़कियों की संख्या 7 आई, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो यह समीकरण का हल आ गया। यहाँ पर इन बिंदुओं को हम लिख सकते हैं। पहले बिंदु के लिए 2,8 था, तो यहाँ पर 2,8 लिख लें इस तरह। समीकरण 1 के लिए ये 4,6 है। इसको आप ए और बी इस तरह नाम लिख सकते हैं। इसे पी मान लें। दूसरे समीकरण के लिए क्यू, तो ये 2,6 था और ये 1,5 है। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु मान लें आर पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके निर्देशांक 3,7 आया। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि दोनों रेखाएं बिंदु आर 3,7 पर प्रतिच्छेद यानी काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर इसके कटान बिंदु 3,7 आए। तो यहाँ पर अतः लड़कों की संख्या 3 बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर कितना है, 7 है। तो यहाँ पर 7 आया। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा और ये हमारा ये आंसर है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।